तो पावर बीआई में आज हम बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था कि पावर बीआई में कुछ भी करने से पहले डेटा की कनेक्टिविटी ज़रूरी होती है। जब तक डेटा कनेक्टिविटी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आज हम इसी चीज़ को करेंगे। तो इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन जब आप खोलते हैं तो आपके सामने इस तरह का होम विंडो आता है। यहाँ पे पहले से यूज किए गए रिपोर्ट्स हैं, उसके अलावा यहाँ बाकी सिलेक्ट डेटा वगैरह है। तो आप हमेशा ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक पे क्लिक करते समय ये ऑप्शंस आएंगे आपको। ये जो एरिया दिख रहा है इसी को बोला जाता है कैनवस। रिपोर्ट यहीं पे तैयार होती है। इस तरह के कई सारे पेजेस, इसको पेज कहते हैं, कैनवस पेज कहते हैं। इस तरह के कई सारे पेजेस को आप इंसर्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेल की जो सीट है उस सीट को करते हैं, उसी तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रिनेम करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके जैसे सीट को करते थे ऐसे यहाँ भी आप रिनेम कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 स्लाइड मिलते हैं, 3 स्लाइडर मिलते हैं आपको। तो स्लाइडर में से एक आपका फिल्टर का स्लाइडर होता है। फिल्टर के स्लाइडर ये डिसाइड करता है कि जो रिपोर्ट बनी है वो किसी तरह की फिल्ट्रेशन करनी है कि नहीं करनी है। दूसरा आता है स्लाइडर आपको विजुलाइजेशन के, यहाँ से आप खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा जो स्लाइडर मिलता है वो विजुलाइजेशन का, मतलब यहाँ क्या बनाना है वो यहाँ से डिसाइड होता है। तीसरा स्लाइडर होता है डेटा का। जो डेटा आप इंपोर्ट करते हैं वो डेटा यहाँ पे लोड होता है। उसके बाद 3 व्यू आपको, जो 3-4 व्यू है टोटल। पहला आपका है रिपोर्ट व्यू, दूसरा आपका आता है टेबल जहाँ पे डेटा दिखता है, डेटा मॉडल। आप कई सारे टेबल कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में रिलेशनशिप कर सकते हैं। डैक्स, अगर डेटा को डैक्स क्यूरी के जरिए आपको चेक करना है या कॉपी करके बाहर निकालना है तो डैक्स लगा सकते हैं। एक नया आया है TMDL व्यू, TMDL व्यू। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है, अभी तक इसकी रिसर्च मैंने नहीं की है, तो इसको फिलहाल इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। अब बारी आती है डेटा कनेक्ट करने की। जब तक डेटा कनेक्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो यहाँ ऊपर ऐसे तो यहाँ पे पॉपुलर डेटा आपको दिखेगा, इसके अलावा यहाँ आपको डेटा वाले टैब में डेटा दिखेगा। गेट डेटा पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे मोर पे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इतने तरह के डेटा टाइप आप लेके आ सकते हैं। इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा अभी मैं। उससे पहले यहाँ आते हैं इंपोर्ट एक्सेल। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है, तो इंपोर्ट एक्सेल पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से कोई भी डेटा को सिलेक्ट करके ओपन कीजिए और उस फाइल के, एक्सेल फाइल के अंदर जितने भी सीट्स होंगे सारे आएंगे। जब सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा प्रीव्यू होगा। आपको क्या होगा? डेटा प्रीव्यू होगा। ठीक है। अब प्रीव्यू होने के बाद यहाँ लोड जो है डिसेबल है, तो जब डेटा के आगे का जो चेक बॉक्स है इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप लोड कर सकते हैं। अच्छा, साथ में यहाँ टेबल भी आता है। देखिए, सीट को अलग से रीड करता है और डेटा आपका जो टेबल फॉर्मेट में होता है उसको अलग से रीड करता है। तो यहाँ हम जैसे लोड और ट्रांसफॉर्म दो आता है। देखिए, अगर आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये पावर क्यूरी पे डेटा को ले जाएगा। अब पावर क्यूरी पे क्यों ले जाते हैं? पावर क्यूरी के ऊपर ले जाने के पीछे पर्पस होता है डेटा को चेंज करना। मतलब डेटा के अंदर किसी तरह का कुछ ऐसी गड़बड़ है जो कि मुझे पावर बीआई में लाने से पहले चेंज करना चाहिए, वो चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे लोड पे क्लिक, ट्रांसफॉर्म फिलहाल छोड़ देते हैं, हम लोड पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने लोड पे क्लिक किया, थोड़ा सा एक टाइम लेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब ये डेटा हमारा लोड
हो चुका है। ठीक है, डेटा क्या हो चुका है, लोड हो चुका है। अब मुझे डेटा देखना हो तो कैसे देखेंगे, देखिए अगर आपको फील्ड्स देखना है तो इस डेटा वाले स्लाइडर के अंदर में सारे के सारे फील्ड्स आपको दिख गए। डेटा की जो स्लाइडर है उसमें आपको सारे के सारे फील्ड्स दिख जाएंगे। देखिए मुझे एक्चुअल डेटा देखना है तो टेबल व्यू पे जाएंगे और ये डेटा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पावर बीआई थोड़ा सा लैग करता है, मतलब कि थोड़ा सा स्लो काम करता है, एक्सेल की तरह फास्ट नहीं करता है, तो आप जो है उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ डेटा आ गया। अब डेटा के साथ आप यहाँ भी कुछ चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले किसी भी कॉलम को अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो, हेडिंग रिनेम करना है रिनेम कर सकते हो। उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर, जैसे डेट दिखा तो डेट जो है अलग चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेटिंग क्यों चेंज करना है। देखिए जैसा जैसी डेटा आपको यहाँ दिखेगा सेम उसी तरह का डेटा आपको आपके रिपोर्ट पे दिखेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसा डेटा आपको यहाँ पर है उसी तरह का डेटा आपके रिपोर्ट पे भी होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे टोटल क्या चाहिए, मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो मैं कार्ड को लिया और इस पर प्रॉफिट को ड्रॉप किया तो अब प्रॉफिट टोटल आया, बट ये देखिए पॉइंट्स में आया। क्यों पॉइंट में आया, क्योंकि डेटा हमारा जिसमें प्रॉफिट है हमारा वो हमारा पॉइंट में, परसेंटेज में नहीं है। तो अब आप यहाँ पे किसी भी तरीके से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आके परसेंटेज करना होगा, तब देखेंगे यहाँ पे आपको परसेंटेज आया। तो डेटा जैसा होगा वैसे ही बाहर दिखेगा। तो डेटा जैसा देखना चाहते हो उसे देख कर सकते हैं आप। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे डेसिमल चाहिए, डेसिमल्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम डेसिमल्स को 0 कर दीजिए, क्या आएगा। तो जैसे कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे कॉलम टूल्स यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉलम टूल्स क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम डेसिमल हटा देते हैं। और ये आ गया, ये आ गया। अब मान लीजिए सेल्स वैल्यू है, इसके आगे मुझे करेंसी करना है। क्या करना है, करेंसी। तो यहाँ आप करेंसी का सिंबल लगा सकते हैं। अलग अलग कंट्री का सिंबल है, आपको यहाँ इंडिया का ही मिल जाएगा, रुपीज सिंबल एसमी है ना, लगा दिया, आ गया। तो रुपीज सिंबल यहाँ लगा दिया, तो कल के डेट में अगर हम सेल्स वैल्यू का सम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, कहाँ गया नीचे, टोटल सेल्स वैल्यू, तो यहाँ टोटल सेल्स वैल्यू, तो देखिए यहाँ रुपीज सिंबल लग के आ गया। तो आपको डेटा को जैसा आपको बाहर दिखाना है वैसा डेटा को आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मेट में डेट चेंज किया, हमने डेसिमल्स को चेंज किया, हमने सैम्बल रुपीज का सैम्बल वगैरह लगाया। ठीक है, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें एक चीज और आती है, यहाँ पे डेटा कैटेगरी से ऊपर डेटा समराइजेशन। डेटा समराइजेशन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ मान लीजिए अपना टोटल सेल्स वैल्यू ऑर्डर वैल्यू को, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे सम हो रहा है।
तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होगा, जैसे में प्रॉफिट हमारा है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का सम सही नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है ना, उसका सम करेंगे तो 800 कुछ परसेंट आता है, ये तो गलत है ना। मुझे तो इस कॉलम का एवरेज प्रॉफिट चाहिए ना। तो कौन सा कॉलम का क्या कैलकुलेशन डिफॉल्ट, हालांकि कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम सम के जगह पे एवरेज कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कैलकुलेशन किस तरह से होगा वो भी तो डिसाइड आप यही कर सकते हैं। जैसे आईडी, मैं चाहता हूँ आईडी समराइज ना हो, मैंने कैलकुलेट ना हो, तो यहाँ पे आएगा डोंट समराइज कर दीजिए यहाँ पे। अब क्या होगा कि अगर मैं अब आईडी को डालूंगा तो उसकी कैलकुलेशन नहीं करेगा। उसी तरह से इस सम सही है, ऑर्डर वैल्यू सम सही है, डिस्काउंट भी सही है। अब जैसे कि परसेंटेज है तो मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो मैं इसका एवरेज निकाल लिया। तो इस तरह से आप अपनी कौन सा कॉलम डिफॉल्ट क्या कैलकुलेशन करेगा वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है डेटा कैटेगरी, जैसे कि रीजन है, रीजन क्या स्टेट है, तो मैं यहाँ पे स्टेट चूज कर लूँगा, तो इससे क्या होगा, एक ज्योग्राफिकल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए आप यहीं से चेक कर सकते हैं, आपको डेटा में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं कैनवस पे देख सकते हैं कौन सा डेटा क्या है। अब देखिए जिसके सामने कैलेंडर बना है इट मीन्स डेट, ये डेट फॉर्मेट में है, डेट का डेटा है। जिसके सामने सम ऑफ का साइन डला हुआ है इसका मतलब है कि नंबर है, ठीक है। और जिसके सामने कुछ नहीं डला है वो क्या है, टेक्स्ट है। तो ये चीज़ आप यहीं से देख सकते हो। तो ये रहा डेटा फॉर्मेटिंग का। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हम कुछ कॉलम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज तो है बट प्रॉफिट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि टोटल सेल्स वैल्यू का प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई होकर मुझे प्रॉफिट दिख जाए। अब इसमें हम न्यू पर जब कॉलम टूल्स पे जाइएगा तो यहाँ आपको न्यू कॉलम्स दिखेगा, जैसे क्लिक कीजिएगा आपको पावर पिवट की तरह यहाँ कैलकुलेशन दे देगा। तो यहाँ जो है आप अपने कॉलम का हेडिंग रखिए कि प्रॉफिट अमाउंट, और फिर जो है यहाँ हम मेरा जो टोटल सेल्स वैल्यू है उसको लेंगे, टोटल सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, और एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ रिकॉर्ड आ जाएगा। अब इसको डेसिमल में नहीं करना है तो 0 कर दीजिए, डेसिमल हट जाएगा, तो ये प्रॉफिट अमाउंट आ गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसको उठा के शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका डेटा चाहे जिस ऑर्डर में हो, मतलब कि आपके डेटा के अंदर कॉलम चाहे जिस ऑर्डर में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो आता है वो अल्फ़ाबेटिक ही आता है, वो आपके डेटा के पोजीशन के हिसाब से नहीं आएगा, वो आपका ऑर्डर जो होगा वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ऑर्डर आएगा। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा है वैसा रहने दिया, अरेंज होगा भी नहीं और करने की ज़रूरत भी नहीं।